नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मिडवीक में हम प्रवेश कर चुके हैं, बुधवार है आज, और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं। तो एक हरियाली के साथ शुरुआत होती हुई हमने देखी है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाले जाए तो 17,000 के लेवल को होल्ड आउट करता हुआ दिख रहा है। 22-23 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। डाउ फ्यूचर्स 100 अंक मजबूत इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 57-58 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर भी नजर डाली जाए तो यहाँ पर भी कुछ हरे निशान के साथ शुरुआत हुई। एटलीस्ट जापानीज मार्केट निके तो 140 अंकों पर है। बाकी भी मार्केट्स भले ही बहुत ज्यादा फायरवर्क्स ना हो, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वंस अगेन डॉलर में कमजोरी से कमोडिटी बाजार को मिला है फायदा। सोना, चांदी, कच्चा तेल सब निचले स्तरों से कुछ रिकवरी के साथ ट्रेड करते नजर आए हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छे खासे अवार्ड्स की बारिश हुई है हमारे जी बिजनेस के लिए, और देखा जाए तो अच्छी शुरुआत भी आज हो रही है। एक ट्रंकेटेड वीक है हमारे लिए, तो इससे बेहतर हम कुछ मांग नहीं सकते थे एटलीस्ट ओपनिंग के लिए। आई थिंक बेस्ट न्यूज़ तो यही है कि कल एक मिड वीक हॉलीडे हमें मिलने वाली है। करेक्ट। बट बाजार के अगर आप संकेत देखें तो नेहा कुछ ज़्यादा बदलना नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से जो हम बात कर रहे हैं कि स्टेबल हो गए हैं बाजार। कोई ऐसी नेगेटिव खबर या ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी आपको बाजारों में आते हुए नहीं दिख रहा है। हमारे बाजार ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव देख रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एकदम ठीक ठाक चाल ही आपको चल रही है। आज सुबह थोड़े सुस्त संकेत हैं। अगेन कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ ट्रिगर सामने से निकल कर नहीं आया है। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट अगेन 2 दिनों से बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था 300 अंकों के दायरे में डाउ का ट्रेड होता है। कल शाम को सिर्फ 250 अंक के दायरे में ट्रेड आपको होते हुए दिखा है, और उस बीच 40 अंक फिसला है डाउ। थोड़ा उतार चढ़ाव था बीच में, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी। लगातार दूसरे दिन आईटी में आपने प्रेशर जरूर बनते हुए देखा था, जिसकी वजह से नैस्डैक करीब 0.5% फिसला था, और वो इसलिए था क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। तो बढ़ती बॉन्ड यील्ड से थोड़ा बाजार के मूड पर आपने कल असर जरूर पड़ते हुए देखा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4% के ऊपर है। ये बैंकिंग संकट सुधरने के बाद 4% के नीचे जो गिरी थी, अब वापस 4% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। एक तो जो इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है, वो कह रहा है कि ये बढ़कर 104.2 पर आते हुए दिखा है। अनुमान 101 का था। तो ये जो बढ़कर आया है, ये दर्शा रहा है कि अभी भी कंज्यूमर्स में वैसा कॉन्फिडेंस है जो आपको एक भरोसा दे सकता है फेड को कि वो अभी भी रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो एक डर बाजार में बैठ रहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर वैसा इंपैक्ट नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो क्या ब्याज दरें और बढ़ेंगी फेड की तरफ से? इसके रिएक्शन में हमने कल बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर जाते हुए देखा। दूसरा, अमेरिकी संसद सुन रही है ये बैंक कोलैप्स का मामला, जिसमें फेड के कुछ सदस्य माइकल बार साहब और अन्य सदस्य बयान भी दे रहे हैं। आज दूसरा दिन होगा जब वो बयान देने वाले हैं। और कल ऐसा सवाल निकल कर आया कि क्या बैंक्स पर रेगुलेशन और टाइट करनी चाहिए। 2018 में कुछ ढील दी गई थी रेगुलेशंस को, क्या उसे वापस रिवर्स करना चाहिए? ऐसा सवाल पूछा गया, जिसपे इनका जवाब था कि हाँ, ये एक संभावना है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बैंकिंग संकट को लेकर थोड़ी कमेंट्री कल आई है, जिसकी वजह से बैंक शेयर्स में कल हमने गिरावट आती हुई देखी, और इसलिए भी अमेरिकी बाजार पर थोड़ा दबाव था। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने थोड़ी वीकनेस देखी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा एक्शन था। अलीबाबा का शेयर आज एशिया में भी एक्टिव है। कल जो यूएस लिस्टेड शेयर है वो कल 14% दौड़ते हुए देखा, क्योंकि खबर ये आई है कि कंपनी को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा और फिर अलग अलग हिस्सों के आईपीओज भी आ सकते हैं। तो थोड़ा वहां से आपने एक्शन देखा। आज की बात करें तो फरवरी के लंबित घरेलू बिक्री डेटा आने वाले हैं, यानी कि पेंडिंग होम सेल्स डेटा आने वाला है। यहाँ पर आप 3% की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। जनवरी में 8% की बढ़त देखी गई थी। यूरोप की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, हालांकि ऊंचाई से फिसलकर यूरोप के बाजार बंद हुए। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, अभी भी 102 के आसपास ही आपको ट्रेड दिख रहा है। तो कमोडिटीज में एक्शन बना हुआ है, स्पेशली कच्चे तेल पर रखिए नजर, सोने पर रखिए नजर। सोना हमने देखा कल शाम $20 उछला भी था, हालांकि अभी वापस 1970 के आसपास ही आ चुका है। चांदी 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चा तेल $79 पर आ गया है। इराक के कुर्दिस्तान से सप्लाई में परेशानी आ रही है, और सामने चीन की डिमांड बढ़ने का अनुमान है। दोनों फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज निचले स्तरों से सुधरी थी। बेस मेटल्स में आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिखा। तो ओवरऑल कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं आए, बट कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव भी संकेत नहीं आया। तो थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, उस पर रखनी पड़ेगी नजर। चलिए, जब तक कोई बुरी खबर नहीं आती है तब तक हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है, और कुछ उसी तरह के संकेत हमें
इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल मिलते दिख रहे हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बिकवाली हमने देखा है काफी समय बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई है। हालांकि छोटा फिगर है, 156 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां दर्ज हुआ है। और इंटरेस्टिंगली कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से कुछ खरीदारी दर्ज हुई है। 1531 करोड़ की खरीद का फिगर वो सामने से निकल कर आया है। आइए, जिस प्रकार के मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं, जो ना बुरे हैं ना अच्छे हैं, बिल्कुल फ्लैटिश हैं, नो इवेंट टाइप के हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज किस तरह रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, इब्जा की ओर से जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला और जी बिजनेस ने सबसे ज्यादा खिताब जोड़े हैं, उसके लिए सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद नेहा, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को बधाई। उन सबके आप सबके प्रयासों की वजह से ये सब कुछ हो पाया है और दर्शकों का जो प्यार और भरोसा हमें मिलता है उसकी वजह से ये सारे सम्मान हमें मिलते हैं और उनके लिए हम बिल्कुल हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बधाई। बिल्कुल सर। सर बताइए, आज जिस प्रकार के संकेत है, कोई बैड न्यूज तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, वैसे तो नॉर्मल डे रह सकता था आज और बड़ा सुस्ती वाला सीमित दायरे का दिन ही रहता, लेकिन चूंकि मंथली एक्सपायरी है, कल बाजार बंद भी है, तो थोड़ा सा एक्शन उस लिहाज से, दोनों ही लिहाज से बढ़ता हुआ दिखेगा। रोल ओवर्स भी होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये समझना है कि शायद लोअर रेंज जो है बाजार की, जिसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, वो होल्ड करने की कोशिश करेगा। 16,825 16,925 ये 100 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स है और बार बार बाजार यहीं पर आकर रुकता हुआ दिखा है। तो ये रेंज होल्ड होनी चाहिए और जब तक ये होल्ड हो रही है तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। मतलब नई चिंता की बात नहीं, जितनी है उतनी तो है ही। ऊपरी स्तरों पर 17,050 से लेकर 17,150 की रेंज है, वो सप्लाई जोन है। वहां पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है ही। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,150 39,275 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 39,825 से 40,000 तक की रेंज दिखती है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी। अब कल के सत्र में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें, एक तो ये कि निफ्टी हल्का कमजोर था लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी और हल्की मजबूती दिखाने के संकेत दिए हैं, वो एक अच्छी बात है। एफआईआईज की तरफ से आंकड़े उतने बुरे नहीं है, बिकवाली के तो थोड़ा हल्की फुल्की कैश में खरीदारी आती हुई दिखी है। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि लोअर लेवल पर सपोर्ट भी लेंगे, लेकिन लगातार ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आ रही। तो मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन आपको दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिलेंगे। तो सपोर्ट रेंज में खरीदना है और ऊपर रुकावट की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करना है और हल्की फुल्की बिकवाली भी करना है। यही ट्रेड आज के लिए सुटेबल हो सकता है। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी के लिए, उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन अच्छी बात यह कि दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज ऑलमोस्ट बरकरार है, 16,825 925 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड 17,150 के पास स्ट्रेच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सहारा देने वाली बैंड बैंक निफ्टी के लिए 39,150 से 275 पर दिख रही है और रुकावट बैंक निफ्टी 40,000 के पास झेल सकता है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से होंगे और एक्शन कहां दिखेगा खबरों के दम पर? जी बिल्कुल, आज कई सारे ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स में सबसे पहले अगर आप बात करें फर्स्ट सोर्स और ट्रेंड पावर, जहां पे जो F&O से उनका आखिरी दिन होगा। हिंदुस्तान जिंक शेयर होल्डर्स के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर बैठक है। सिरका पेंट्स बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। स्पॉट किंग इंडिया जिनका बायबैक आज से बंद हो जाएगा। SBI की बोर्ड की बैठक है शाम को 5:30 बजे, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जो डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी है वो आज खत्म होने के बाद स्क्रैप की जाएगी। निफ्टी के कई इंडेक्स में सेमी एनुअल रिव्यू के चलते बदलाव होंगे, जिसमें अगर आप क्लोजिंग के बाद से अगर आप देखेंगे बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। जैसे अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 5 जो हैं वो उसमें से निकल जाएंगे, 5 उसमें एडिशन हो जाएंगे, जिसमें अगर आप जो निकलेंगे उसमें बंधन बैंक, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा आदि जैसे कंपनियां हैं। और अगर जो आएंगे उसमें ABB इंडिया, अडानी विलमार्क, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक है जो आएंगे। वहीं अगर निफ्टी 500 की बात करें तो 20 स्टॉक ऐसे हैं जो उसमें एडिशन होने वाले हैं और 20 जो हैं जो उसमें से निकल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो आज 7th राउंड जो है ऑक्शंस का 106 कोल ब्लॉक्स का वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे।
एक्स डेट है SBI कार्ड्स में, जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है 2.5 का, हिंदुस्तान जिंक इंटरिम डिविडेंड 26 का, मिर्जा इंटरनेशनल जो डी मर्जर है RTS फैशन के साथ वो भी है, उसकी एक्स डेट है। और एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से सिम्फनी जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है उसकी भी रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखेगी आपको। खबरों में सबसे पहले क्वेस्कॉप, जहां पर रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए फेयरब्रिज कैपिटल जो कंपनी में लगभग 4.45% जो हिस्सेदारी खरीदेंगे, और अगर आप कैलकुलेटेड प्राइस अगर आप देखें तो 287 से 302 के आसपास जो है वो बनता है। वेदांता जहां पे 20.5 प्रति शेयर का 5वां जो है इंटरिम डिविडेंड उन्होंने ऐलान किया है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे उनके जो CFO साहब हैं जो अजय गोयल साहब उन्होंने इस्तीफा दिया है, और ये ग्रुप के अलावा कई दूसरी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने सुझाव बोला है ये कि इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। जिंदाल स्टेनलेस यहाँ पर न्यू यार्किंग के साथ लगभग 49% हिस्सा अधिग्रहण के लिए करार किया है, और अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास जो है उसमें ये 49% हिस्सा जो है करेगी। NBCC यहाँ पर लगातार अगर आप देखेंगे ऑर्डर फ्लो आता जा रहा है, कंपनी ने लगभग 147 करोड़ का जो है वर्क ऑर्डर इनको मिला है। GR इंफ्रा यहाँ पर भी आपको ऑर्डर इनफ्लो लगातार आता जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे से लगभग 590 करोड़ के आसपास का जो है इनको ऑर्डर मिला है। RPP इंफ्रा यहाँ पर कंपनी को यूपी में बरेली में पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए लगभग 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। और अंत में एस्टर DM हेल्थकेयर की बात करें तो प्रमोटर डॉक्टर मोपिन्स फैमिली ने लगभग 4% हिस्सेदारी घटाई है, और माफ कीजिएगा हिस्सेदारी बढ़ाई है, और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अब बढ़कर 37.9% से बढ़कर लगभग 41.9% के आसपास हो गई है। और ये आप देखेंगे 28 मार्च तक कंपनी का वैल्यू अगर आप देखेंगे $140 करोड़ था। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आपको इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिख सकता है। अरमान, शुक्रिया आपको पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या खास रणनीति है आपके लिए, कौन से शेयर्स पर, कौन से सेक्टर्स पर वो आज फोकस करने की सलाह आपको देते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो मंथली एक्सपायरी का दिन है, ब्रॉडर मार्केट में क्या सलाह होगी अगर किसी को रणनीति अपनानी है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या करें? गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि निफ्टी स्पेशली एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया है, जहां पर 17,100 के आसपास अपर लेवल पे लगातार सप्लाई देखने को मिल रही है, और 16,850 16,900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एक बड़ा ट्रेंड देखें तो अभी भी कमजोरी का ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, और लगातार ये बाजार सेल ऑन राइज के मौके देख रहा है। इंडेक्स कोई भी अगर रिकवरी अटेम्प्ट करता है तो वहां पर हायर लेवल पे सेलिंग देखने को मिलती है। अब आज की एक्सपायरी के लिहाज से 17,000 पर कल का काफी अच्छी कॉल राइटिंग, कॉल एडिशन देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि 17,000 17,050 पर काफी दबाव देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली 16,900 से 17,000 की एक रेंज मुझे लगता है कि प्ले आउट आज के लिए की जा सकती है, जहां पर 16,900 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पे खरीदारी करें 16,850 के स्टॉप लॉस के साथ, और 17,000 17,020 के आसपास अगर कोई उछाल मिलता है या गैप अप ओपनिंग मिलती है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 17,100 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पर अगर निफ्टी बैंक का कल का अगर हम डेटा देखें तो टुवर्ड्स द एंड वहां पर एक कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली 39,500 पे, जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज एक एक्सपायरी के चलते एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, इसलिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 39,400 450 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। और साइड में मुझे लगता है कि 39,800 39,850 तक की एक रैली निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। कल हमने देखा टुवर्ड्स द एंड प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ खरीदारी देखने को मिली थी, इसलिए निफ्टी बैंक रिलेटिवली आज के लिहाज से थोड़ा सा पॉजिटिवली बाइज लगता है, लेकिन निफ्टी में मुझे लगता है कि आज भी 17,000 के इर्द गिर्द ही एक एक्शन सीमित रहते हुए देखने को मिल सकता है। रिपीट कर देती हूँ, निफ्टी में 16,900 के पास खरीदारी की सलाह है, 16,850 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 17,020 तक का अपसाइड टारगेट दिखाई दे रहा है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, 39,800 से 850 तक के अपसाइड टारगेट के लिए आप लोअर बैंड की तरफ यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अपर बैंड 39,850 900 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हिमांशु जी कहां दिख रहा है? नेहा जी, देखिए, आयरनिकली मार्केट की जो ब्रेथ है वो डे बाय डे कमजोर होती हुई नजर आ रही है। नंबर ऑफ डिक्लाइंस रोज बढ़े होते हैं एडवांस के मुकाबले, और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टॉक जो नए लो 52 वीक लो बना रहे हैं उनकी संख्या कंपेयर टू 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स के कंपैरेटिवली रोज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्लियर कट बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आ रही है। तो मेरा जो आज के लिए पिक है वो सेल साइड रहेगा, और जो IT लीडर्स हैं उनके चार्ट पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, और वैसे भी अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है उससे पहले शायद IT स्टॉक में एक बिकवाली देखने को मिल सकती है।
TCS का चार्ट कमजोर नजर आता है, तो वहां पर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 3115 3120 के आसपास के कल के क्लोज है, वहां पर शॉर्ट किए जा सकते हैं 3140 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा मानना है कि आज या आने वाले 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 3000 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, तो TCS में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। TCS सेल करके चले 3115 या 20 के पास, यानी कि जो क्लोजिंग लेवल है वहां पर सेल करने की रिकमेंडेशन है। 3140 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि क्लोजिंग लेवल से ऑलमोस्ट 15-20 रुपए ऊपर, और 3000 तक का डाउनसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। TCS के अलावा भी कोई रिकमेंडेशन है आपकी हिमांशु जी? मेरी खरीदारी की साइड फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है पिछले 2-3 सेशंस में, तो वहां पर एक स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज रहेगा जिसने 4500 रुपए के ऊपर एक अच्छा मूव दिया है, तो डॉक्टर रेड्डीज में नजर रखी जा सकती है 4600 4650 के टारगेट के लिए, 4490 4500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पर ग्लेनमार्क फार्मा है जो कि मुझे लगता है कि अच्छी मूव की शुरुआत करता हुआ नजर आया है। टुवर्ड्स द क्लोज भी कल मैंने इसको कवर किया था, तो ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर रखी जा सकती है तेजी की ट्रेड के लिए, जहां पर 445 का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है 465 472 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फार्मा स्पेस, यहाँ 2 दिग्गजों में खरीद की रिकमेंडेशन है। डॉक्टर रेड्डीज 4500 के आसपास खरीदारी की सलाह है, 4490 के पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 4600-650 तक का टारगेट अपसाइड में दिखेगा। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा 445 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है, 465 तक का अपसाइड टारगेट मिल सकता है, और इवेंचुअली 472 तक के लेवल्स भी ये टेस्ट कर सकता है। चलिए इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी बाजार की रणनीति रखेंगे आपके साथ। Celebrated with the big, bold, beautiful Nissan Magnite. कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन है आसान। www.starhealth.in पर हमारी नेटवर्क हॉस्पिटल्स की जानकारी पाएं। सदैव आपकी सेवा में। MCX नेचुरल गैस मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट 250 MMBTU 14 मार्च से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध। ncxindia.com पर सर्कुलर देखें। असली हीरो वो होता है जो हर शैतान को मात देकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, जैसे भोला। वैसे ही आपके घर का असली हीरो है गैलेंट एडवांस TMT सरिया, जो भारी शैतानों को दूर रखे और आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, सिक्योरिंग योर सीट्स फॉर भोला ऑन 30th March। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और अब समझते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति। और इन सब पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, गोल्ड एक बार फिर से $2000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज सोना खरीदना है कि बेचना है हमारे मार्केट्स में? नमस्कार नेहा जी। बिल्कुल यहाँ पे सोने और चांदी में निचले स्तरों से कल हमने फिर एक बार रिकवरी आते हुए देखी थी, जब यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर उम्मीद से बेहतर आए थे। मेरा मानना है कि सोने के बजाय यहाँ पे चांदी में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह से बेस मेटल्स की कीमतों में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो चांदी के लिए ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई देती है। चांदी में वायदा में 70,100 के स्तर पर यहाँ बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 69,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में लक्ष्य जो रखना है वो 71,300 का रखना है। चलिए मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है MCX पर आपके सामने, उस पे आपको फोकस करके चलना है। 70,100 के पास एंट्री की रिकमेंडेशन है, 69,550 का स्टॉप लॉस, 71,300 तक आज चांदी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपने बेस मेटल्स का जिक्र किया, कौन से मेटल्स पर आज नजर है, क्या करें? बेस मेटल्स में हमने यहाँ पे देखा है कि सारे मेटल्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन
लेड अभी भी एक दायरे में बना हुआ है, तो यहाँ पे लेड में 182 के स्तर पर बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 180 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में लक्ष्य जो रहेगा वो 185 का रहेगा। ओके, लेड के अलावा भी कोई रिकमेंडेशन है आपकी मेटल्स में? यहाँ पे कॉपर में भी मजबूती देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि $9,000 प्रति मेट्रिक टन के लेवल पर एलएमई जो कॉपर है वो कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे जो अप्रैल वायदा है, अगर उसमें थोड़ी गिरावट आती है 770 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चल सकते हैं 762 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य जो रखना है वो 785 तक का रख सकते हैं। ओके, चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ मनोज जी के लेवल्स। लेड में फोकस करें 182 की खरीदारी, 180 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट, और कॉपर में 770 के पास खरीदारी करनी है, 762 का स्टॉप लॉस, 762 का स्टॉप लॉस और 785 का टारगेट आपको मिल जाएगा। कच्चे तेल पर क्या रणनीति अपनाई जाए? $79 के पार दिखाई दे रहा है, क्या सलाह होगी? कच्चे तेल में भी मजबूती जो है वो बरकरार रहेगी और ब्रेंट की कीमतें $80 के पार फिर एक बार निकल सकती है। जिस तरह से इराक के कुर्दिस्तान से 4,50,000 बैरल प्रतिदिन का जो एक्सपोर्ट है वो हॉल्ट होता हुआ दिखा है, जो कि टोटल ग्लोबल सप्लाई का लगभग आधा प्रतिशत है। तो उसके चलते यहाँ पे मजबूती बनी रह सकती है। कल अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का जो रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक यूएस में भी इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट जो है पिछले सप्ताह देखने को मिली है। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव बना रहेगा। एमसीएक्स पर कीमतें 6,100, 6,150 तक के स्तर जो है दिखा सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति कच्चे तेल में बना के चलना चाहिए। तो कच्चे तेल में भी स्ट्रेंथ दिखेगी 6,150 तक के अपसाइड टारगेट के लिए। आज करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, उसमें खरीदारी की सलाह है। मनोज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी बाजार पे कहां रखनी है नजर। आइए अब आगे बढ़ते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। देख लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज किन स्टॉक्स पर है। शुरुआत रिलायंस के साथ करेंगे। मैक्वारी, यहाँ पर इन्होंने अंडर परफॉर्म से अपना जो स्टैंड है अपग्रेड कर दिया है, टारगेट भी बढ़ा दिए 2050, अब नया टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली, आईटीसी पर इनका भरोसा बरकरार है, ओवरवेट का स्टैंड है, लक्ष्य 415 का। बजाज ऑटो पर कई ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। नोमुरा ने माफ कीजिएगा, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट का स्टैंड रखा है, टारगेट 4,400 का है। नोमुरा खरीद की सलाह दे रहे 4,340 के अपसाइड टारगेट के लिए। अब बारी आती है एक्सिस बैंक की, जिस पर सिटी ने अपना बाय का स्टैंड बरकरार रखा है, टारगेट है 1,080 का। और अंत में पेटीएम पर सिटी ने अपनी खरीद की जो स्टैंड है बरकरार रखी है 1,061 के अपसाइड टारगेट। कमोडिटी और स्टॉक मार्केट के कवरेज में जी बिजनेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं। जी हाँ, कमोडिटी का कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो जी बिजनेस का सिक्का जहां ना चलता हो। जी बिजनेस की साख पर आज एक और मोहर लग गई है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट में जी बिजनेस की धूम रही। इस समिट को देखकर लगा कि जी बिजनेस पर बुलियन मार्केट कितना बुलिश है। जी बिजनेस को बेस्ट बिजनेस चैनल का अवार्ड मिला है। चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघवी को ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। चैनल के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा को बेस्ट कमोडिटी एडिटर का अवार्ड मिला है। गोल्ड पर आर पार शो को बेस्ट गोल्ड शो का अवार्ड मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा ने करीब 1000 दिग्गजों की मौजूदगी में इन्हें सम्मानित किया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।